दोस्तों सीजन तो चला गया शादी का। भाई अभी ये लेंगे किस काम के, किस तरीके से जो है हम हमारे डेड स्टॉक को आगे सेल करेंगे, किस तरीके से हम कस्टमर्स को जोड़ेंगे। क्या कभी आपने सोचा है क्या इसका एक छोटा सा कोई लॉजिक निकल सकता है क्या, जिस वजह से हमारे व्यापार के अंदर भी थोड़ा सा उछाल आ जाए और ये जो हमारा स्टॉक है अभी तक का, वो सारा स्टॉक भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज में आता रहे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरीके से जो है आप सीजन जाने के बाद भी इन लहंगों के कलेक्शंस का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए शादी का सीजन निकल गया और शादी के सीजन निकल जाने की वजह से हमारे कुछ लहंगे जो है बच जाते हैं, मतलब कि 20 से 30% ऐसा माल होता है जो कि ऐसे ही स्टॉक वाइज रह जाता है और वही डेड स्टॉक देख देख के हम रोज परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इन कलेक्शंस का हम क्या करें। तो देखिए ये सारी वैरायटीज जो रहती है ना, आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से और भी ज्यादा सेल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डबल इनकम भी कमा सकते हैं। पर वो कैसे पॉसिबल होगा यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो मुनाफा कमाया है शादी के सीजन के अंदर, बहुत ही अच्छा सा मुनाफा कमाया था, लेकिन फिर भी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है और उसका जो प्रॉफिट हमें मिला है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट भी हमारा अटक चुका है। और ये अटका हुआ प्रॉफिट अभी हम कैसे कवर करेंगे, तो यही सोच रहे हैं ना। तो चलिए टेंशन मत लीजिए, आप ये कवर अप कर सकते हैं बहुत ही आराम से रेंटल बिजनेस के जरिए। जी हाँ, रेंटल बिजनेस जिसकी रिक्वायरमेंट ऑफ सीजन में भी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें कोई भी सीजन नहीं देखी जाती है। अक्सर आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, भाई शादी का सीजन चल रहा होता है फिर भी हम रेंट के कलेक्शन ढूंढने निकल जाते हैं, और ऑफ सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं, या फिर जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो कि अपने प्रमोशंस के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ही लहंगे ढूंढ रहे होते हैं, और वही लहंगे वो रेंट पे लेते हैं और उसके बाद में जो है वो सारी चीजें वो क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, एक ब्यूटी पार्लर का ही मैं एग्जांपल दे देती हूँ। शादी का सीजन निकल गया, लेकिन उसके बाद में शादी का सीजन आने वाला भी होता है वापस से 2-3 महीने बाद ही। तो उसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कि एक मेकअप आर्टिस्ट एक ही लड़की को, एक ही जो है मॉडल को रेडी करेगी कुछ अच्छे से एंटायर के जरिए। अभी वो दूसरे मॉडल को तो वो सारे कॉस्ट्यूम्स पहनाने नहीं वाली है, तो उसे जो है अलग अलग कलेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी वो अलग अलग चीजें जो है लहंगों के अंदर वो परचेज तो करने नहीं वाली, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाता है और वो उसके लिए वन टाइम के लिए ही रहता है। तो वन टाइम के लिए कोई भी इतनी ज्यादा परचेजिंग और इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाता है, वो भी प्रमोशन के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी ही पार्टीज के साथ में जिन्हें रेंट के हिसाब से कलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आप उनसे जुड़ेंगे ना तो ये सारे आर्टिकल आप उन्हें सीजन के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से आप उन्हें रेंट पे देंगे। तो रेंट पे देंगे तो आपका आधा मुनाफा तो आपने ऐसे ही कवर कर लिया। उसके बाद भी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है कि भाई दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आ रहा है, अगर वैरायटी उन्हें इतने हैवी कलेक्शन परचेज करने हैं लेकिन वो ज्यादा पैसा उसमें नहीं डालना चाहते हैं, उन्हें मिनिमम रेंज के अंदर वैरायटीज लेनी है, तो आप ये सारे लेंगे जो है उन्हें बहुत ही आराम से आधे दाम के अंदर भी सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी रेंटल बिजनेस के जरिए इसका आधा मुनाफा तो कमा लिया है। अभी बस ये वैरायटी जो है ऐसे ही पड़ी ना रह जाए, स्टॉक में ना रह जाए, इसीलिए आपको उन्हें सेल करना है। तो आप इस तरीके से जो है अपने शादी के सीजन के बाद भी लहंगों का बिजनेस बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस छोटे से पॉइंट के जरिए आप ये तो समझ ही गए होंगे कि बिजनेस के अंदर कभी भी जो है ना धंधा मंदा नहीं होता है, बल्कि धंधा चलता ही रहता है, बस करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। तो बस अभी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लगातार जो है आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि लहंगों के कलेक्शंस आप सभी को कैसे लगते हैं।